हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले बेटा क्लास 10 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है, समांतर श्रेणी। उसमें भी हम प्रश्नावली 5.2 का 16 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो एपी मतलब क्या होता है, हमें समांतर श्रेणी क्या होता है बेटा, समांतर श्रेणी। तो हमें क्या पूछा गया है, क्या फाइंड आउट करना है, समांतर श्रेणी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें दिया गया, क्या दिया गया है, तीसरा पद। कितना दिया बेटा, जैसे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 an पद तक। कहां तक, an मतलब अनंत तक होती है। कहां तक होती है, जहां तक भी पद हो वहां तक होती है समांतर श्रेणी। ठीक है बेटा, तो हमें तीसरा पद दिया है। कितना दिया है, तीसरा पद मतलब a3 की वैल्यू हमें कितने दी है बेटा, 16 दी है। a3 की वैल्यू कितनी दी है, 16 दी है। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या बोला है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो जो सातवां पद है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सातवां पद है ना, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, बोले 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक। तो हमने पांचवें पद में क्या कर दिया, 12 जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा, सातवां पद आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम समझते हैं व्यापक समीकरण, व्यापक पद को, है ना। व्यापक पद क्या होते हैं, तो क्या होते हैं बेटा, a1 के लिए हम क्या आएगा a, a2 के लिए क्या आएगा बेटा a प्लस d, a3 के लिए क्या आएगा a प्लस 2d, और a4 के लिए क्या आएगा a प्लस 3d, a5 के लिए क्या आएगा a प्लस 4d। ऐसा कहां तक चलेगा, ये भी n नंबर तक चलेगा। हर संख्या के लिए ये क्या होता है, व्यापक पद होता है, व्यापक समीकरण होता है ना। तो मुझे बताओ a3 को क्या लिख सकता हूं मैं, a3 को क्या लिख सकता हूं बेटा a प्लस 2d। क्या लिख सकता हूं, a प्लस 2d। देखो ना आप, a1 a2 a3 है ना। a3 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 2d। क्या लिख सकता हूं बेटा a प्लस 2d। क्या है, 16 है। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन 1। अब a7 को क्या बोलेंगे बेटा, अपन क्या बोलेंगे, जैसे a7 को क्या बोलेंगे a प्लस 6d। क्या बोलेंगे बेटा a प्लस 6d, है ना। तो क्या हो जाएगा ये a प्लस 6d, है ना। a7 को क्या लिखेंगे अपन a प्लस 6d, क्योंकि एक कम लेके चल रहे। जैसे हमने a3 बोला है ना, हमने क्या लिखा 2d, तो हम अब a7 बोल रहे तो क्या लिखेंगे 6d, है ना। इक्वल 5d को क्या लिखेंगे अपन a प्लस 4d। एक कम करके लिखेंगे बेटा, 5 से एक कम करके 4d, है ना। फिर प्लस 12 तब क्या होगा, a इधर आएगा तो कट जाएगा बेटा ऐसे ही, है ना। और 6d और 4d मतलब 4d इधर आएगा तो 6d में से 4d जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 2d। कितना बचेगा 2d। तो 2 से 12 को हम क्या ये करेंगे, काटेंगे, कितना आएगा बेटा 6। कितना आ जाएगा 6। तो एक d की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। d क्या है यहाँ पर, सार्वंतर है। d क्या है बेटा यहाँ पर, सार्वंतर है ना। डी क्या है, सार्वंतर है, मतलब उनके बीच का गेप, उनके बीच का गेप मतलब मतलब जितनी भी सीरीज समांतर श्रेणी है उनके बीच क्या रहेगा, गेप रहेगा, फिक्स गेप रहेगा। उसे क्या कहा जाता है, सार्वंतर कहा जाता है। तो आप क्या निकाल लेंगे, आप समीकरण एक पे मान रखकर हम क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू। तो हम डी का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल 16। तो 6 से 2 जा कितना हो गया 12, तो 6 से उधर 12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 में से 12 गया, कितना बचेगा बेटा a4 क्या आ गया a4। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, व्यापक समीकरण में मान रखकर क्या निकाल लेते हैं, एपी सीरीज निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ करेंगे इसको सॉल्व, है ना। तो क्या हो जाएगा, a की जगह क्या आएगा 4, क्या आएगा बेटा 4, है ना। फिर यहाँ पर a प्लस डी मतलब a की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 4 और d की वैल्यू कितनी है 6, तो 4 और 6 कितना हो गया 10। क्या हो गया 10। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 4 और 2 गुणित क्या करेंगे अपन 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना आ गया 12 4 16, है ना। 12 4 16 ऐसी आगे सीरीज बनते चलेगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 4 है ना, और 6 3 18, 18 और 4 22, है ना। तो ये क्या बन गई हमारी एपी सीरीज। तो आता है एपी सीरीज क्या होगी बेटा 4 10 16 22, है ना।
इसके आगे भी निकाल, देखो ना 6 का अंतर है, कितने का अंतर है 6 का, तो आगे क्या आ जाएगा 22 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 28, 28 के बाद 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 34 है ना, और 34 के बाद 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 40। अब हमें क्या बोला था सातवां जो सातवां पद है पांचवें पद कहाँ पे ये है पांचवा पद, और यहाँ पे कितना आएगा 40 के बाद 46 कितना अधिक है बोले 12 अधिक है। देखो 34 से 46 कितना अधिक है 12 अधिक है, 34 से 40 कितना अधिक है बेटा 12 अधिक है, मतलब ये क्या हो गया ये 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ से ये पांचवा पद है ना, पांचवें पद से सातवां पद मतलब ये क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छह सात, मतलब ये कितना अधिक है बेटा ये सातवां पद 12 अधिक 28 और 40 का अंतर कितना होगा 12 का, तो पांचवें पद मतलब पांचवें पद से सातवां पद कितना अधिक है बेटा 12 अधिक है, कितना अधिक है 12 अधिक है। सवाल कैसा लगा बेटा, समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सवाल के साथ, धन्यवाद।